नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज टोटल लॉकडाउन है। रात 10 बजते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। आपको बता दें कि आज किसी भी दुकान का शटर नहीं खुलेगा। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, तेज हो रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1307 नए केस सामने आए हैं। 7 दिन में एक्टिव केस जो हैं वो करीब 64% बढ़े हैं। भोपाल के अस्पतालों में 20% बेड रिजर्व किए गए हैं। लॉकडाउन से एक दिन पहले भोपाल में करीब 345 केस सामने आए। इंदौर में 317 और जबलपुर में 116 नए केस सामने आए। इसके साथ ही बिना मास्क के ग्राहक मिला तो दुकानदार पर भी फाइन लगाया जाएगा। भोपाल का आंकड़ा 400 के पार होने की पूरी संभावना है। मास्क न पहनने पर पहली बार करीब 1.39 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। भोपाल के 70 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर हर रविवार पूरी तरह बंद रहेगा। तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे। परीक्षाएं भी हैं, हालांकि जो वो प्रभावित नहीं होंगी। संडे का लॉकडाउन और शनिवार रात 10 बजे के बाद से पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई है। इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो फिलहाल बहाल रहेंगी। लगातार कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये स्थितियां बनी। उधर आपको बता दें कि लॉकडाउन से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल की सड़कों पर अचानक निकल पड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल मास्क लगाने वालों को समझाइश दी है जो लोग मास्क नहीं लगाते, बल्कि उन्हें खुद अपने हाथों से मास्क पहनाकर जागरूक भी किया। भोपाल के व्यस्ततम न्यू मार्केट में अचानक मुख्यमंत्री को सामने देखकर लोग भी हैरान रह गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। चलिए, और इस वक्त हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, लॉकडाउन संडे पहला और जिस तरीके से इमरजेंसी सेवाओं को फिलहाल बहाल किया गया है, लेकिन शनिवार रात 10 बजे से यानी कल रात 10 बजे से हम यदि देखें तो पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई है। क्या माहौल दिख रहा है, क्या कुछ चल रहा है? राखी, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है रोशनपुरा चौराहे पर, जहां पर चारों तरफ से जो भी लोग आने वाले हैं सभी जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उन सभी को समझाइश दी जा रही है। पहले पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ही निकलने की परमिशन दी जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि केवल और केवल इमरजेंसी सेवाएं जो है यानी कि अस्पताल और मेडिकल केवल और केवल वही खुले हैं। इसके अलावा क्योंकि पीएससी के एग्जाम होने हैं जो कि राजधानी भोपाल में 5 जगहों पर कंडक्ट होने हैं, जिसके लिए छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है सड़कों पर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी के साथ दूध लेने के लिए भी सिर्फ 9 से 10 बजे तक का समय रखा गया है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाएगा। टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी चौराहों पर नाके बनाया गया है और बैरिकेडिंग जो है वो भी की गई है। चेकिंग लगातार जारी है। जो भी लोग सड़कों पर निकले हुए उनसे भी जाना जा रहा है कि आखिर क्या कारण है, क्यों वो घर से बाहर निकले हैं और कहाँ जाना है। ये सारी चीजों की जो है जानकारी उनसे जो है राखी ली जा रही है। साथ ही साथ राखी, पूरे अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो तकरीबन 128 ऐसी जगहें हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। चारों तरफ से बंद किया गया है ताकि एक इलाके का व्यक्ति दूसरे इलाके में ना जा पाए। इसकी पूरी व्यवस्था जो है राखी की गई है। टोटल 128 जगहों
जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही साथ पूरे राजधानी के अंदर तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी जो है उन्हें तैनात किया गया है। 3000 पुलिसकर्मी पूरे राजधानी भोपाल में लोगों को घर के अंदर रखने के लिए तैनात है, लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है। वहीं राखी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन तो किया गया है और आज रविवार का दिन है, 21 मार्च है। और वहीं अगर देखा जाए तो जब अगर बात की जाए पिछले साल की, पिछले साल जो 21 मार्च के ही दिन राजधानी भोपाल में पहला मामला निकला था, पहला केस सामने आया था। और वही मंजर एक बार फिर जब हमने देखा था कि जब पहला मामला सामने आया था तो उसके बाद राजधानी में सभी लोगों के अंदर खौफ की स्थिति राखी बनी हुई थी। लोग काफी ज्यादा डर के साए में जी रहे थे और वही नजारा एक बार फिर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहां राजधानी भोपाल में आज एक दिन के अंदर ही राखी 345 मामले सामने आए हैं। राखी आप देख सकते हैं सामने किस तरह से अनाउंसमेंट की जो गाड़ियां हैं, जिस तरह से कल डीआईजी के द्वारा ये बात कही गई थी कि अनाउंसमेंट लोगों के द्वारा जगह पर जाकर किया जाएगा, लोगों को हिदायत दी जाएगी कि घरों से बाहर ना निकले, घरों के अंदर रहे। तो अनाउंसमेंट की गाड़ियां भी सड़कों पर उतर चुकी हैं। कल रात से ही चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस कर्मियों को जो है तैनात किया गया था। कल रात भर से जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है। अनाउंसमेंट गाड़ी भी आप हमारे सामने देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट गाड़ी भी निकाली गई है, पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ खड़ी हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज नहीं दिख रही है। राखी कल ही हमने बताया था कि आज चक्के थम जाएंगे, लोग घरों के अंदर एक बार फिर बंद होंगे और वही नजारा राखी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पुलिसकर्मी चारों तरफ तैनात है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो है उनके द्वारा अनाउंसमेंट भी जो है की जा रही है। पुलिस बल चारों तरफ तैनात है और सभी सड़कों पर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो घुमा रहे हैं और वहां पर जो है लोगों को हिदायत दी जा रही है कि सभी अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। जो घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाइश दी जा रही है और अगर ज्यादा दिक्कतें होती हैं या लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई जो है राखी वो भी की जाएगी। राखी इसी के साथ देखा गया है कि जो भी डॉक्टर्स है या फिर डॉक्टर्स के अलावा जो लोग हैं उन्हें ही निकलने दिया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी पुलिस हिदायत दे रही है, उन्हें कह रही है कि अपने घर वापस जाएं, आज लॉकडाउन का दिन है और उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो राखी पुलिस ने पूरी चाक चौबंद कर दी है। परीक्षा जो है पीएससी की वो आज कंडक्ट कराई जा रही है, तो उसके अलावा जो लोग हैं उन्हें नहीं निकलने दिया जाना है। जो छात्र हैं उनके लिए नगर निगम के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं राखी जो है वो की गई है, पुलिस जो है तैनात की गई है, लेकिन नगर निगम ने बीसीएल की जो बसें हैं वो चलवाई हैं। सभी जो छात्र उनसे कहा गया है कि वह सभी आईएसबीटी से 5 स्टॉप बनाए गए जहां से वो सभी आ सकते हैं। उनके अलावा जो लोग हैं वहां से बस में बैठेंगे परीक्षार्थी और उन्हें जो है उनके सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर जो भी सेंटर्स है वहां पर पहुंचेंगे, परीक्षा देंगे, उसी बस के द्वारा उन्हें उसी स्टॉप पर वापस छोड़ा जाएगा जहां से वो अपने घर वापस जाएंगे। इसके लिए भी राखी 10 बजे से 1 बजे तक का समय रखा गया। इस समय परीक्षा होगी पूरे राजधानी भोपाल में 5 स्थानों पर जो है चुनाव जो छात्रों के जो परीक्षा है वो होनी है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं निकल पाएगा, ये बात साफ कर दी गई है। राखी इतनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, चालान जो है उसको भी बढ़ाया गया है। जहां अभी तक हमने देखा था कि मास्क लगाने पे 100 रुपए चालान काटा जा रहा था, अब उसकी राशि भी बढ़ाई गई है, 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी राखी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि अभी तक इंदौर आगे रहता था, भोपाल पीछे रहता था, लेकिन आज रिकॉर्ड टूटा है। भोपाल ने इंदौर का रिकॉर्ड तोड़ा है। भोपाल कोरोना के मामलों में कहा जा सकता है कि इंदौर से आगे निकल गया है। जहां इंदौर में 317 मामले देखने को मिले हैं, वहीं राजधानी भोपाल में 345 मामले सामने आए। वहीं पूरे प्रदेश भर में 1307 मामले राखी सामने आए। तो लगातार जो उसका ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। तो एक भयावह स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन लगा है, लेकिन देखने वाली बात राखी ये होगी कि क्या सच में इसका कोई प्रभाव पड़ता है या मामले तेजी से बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल दीपा, इन सब के बीच एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि सीएम शिवराज को सड़कों पर आना पड़ा। अचानक से वो भी सड़कों पर उतरे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन्हें समझाइश दी, उन्हें अपने हाथों से मास्क पहनाया। एक
एक बात है कि प्रदेश का मुखिया इतनी जागरूकता के साथ लोगों के बीच है, उन्हें समझाइश दे रहा है, लेकिन लोगों की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जब लॉकडाउन लगाया जा रहा है या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ संडे की बात हो रही है, स्थितियां यदि अनकंट्रोल होती हैं तो निश्चित तौर पर और ज्यादा भयावह स्थिति हमें ना देखनी पड़े, तो लोगों को भी थोड़ी जागरूकता दिखानी चाहिए। हमने अभी भी देखा दीपा कि जुर्माना भी है, लेकिन लोग उतने जागरूक नहीं हो रहे हैं, न जाने क्यों मास्क से कतरा रहे हैं या लगाना नहीं चाहते, क्योंकि यदि प्रदेश का मुखिया खुद जाके उन्हें मास्क पहना रहा है, समझाइश दे रहा है, तो हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लोग इसको लेकर जागरूक क्यों नहीं है, क्या परेशानी उन्हें मास्क से। बता सकती है कि तकरीबन 1 साल, जिस तरह से मैंने बताया कि आज ही पहला मामला राजधानी भोपाल में सामने आया था और आज 1 साल पूरा हो चुका है प्रदेश में कोरोना काल को झेलते हुए। एक बार फिर स्थितियां भयावह हैं, लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन लोगों के अंदर राखी जो जागरूकता थी, एक डर था कोरोना का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। लोग सोचते हैं कि अब कोरोना की वो स्थितियां नहीं बची हैं, कोरोना अब उतना खतरनाक नहीं बचा है या कोरोना का प्रभाव प्रदेश पे खत्म हो चुका है। तो राखी जागरूकता की कमी के कारण ही ये कहा जा सकता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इतनी कड़ाई और इतने मामले सामने आने के बाद भी राखी कल पूरे बाजार में भीड़ देखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह से पालन होता हुआ नहीं दिखाई दिया गया, बिना मास्क के लोग घूमते दिखे। तो राखी कहा जा सकता है कि बंदिशें तो बहुत लगाई जा रही हैं, सरकार हिदायत भी दे रही है, जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है, लेकिन लोग एक बार कहा जा सकता है कि कोरोना के उस फेज से बाहर निकल चुके हैं जहां पर उन्होंने मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अपने जीवन का एक दिनचर्या में अपने आप उसको शामिल किया था, सैनिटाइजेशन लगातार किया जा सकता था। तो उस चीज को जो जनता है वो भूल चुकी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भूल चुकी है। इसी का कारण है राखी की एक दिन में राजधानी भोपाल में 345 मामले वापस से सामने आए हैं। राखी हम उस दौर में वापस जाने वाले हैं जहां पर एक दिन में केवल 500 मामले केवल राजधानी भोपाल में हमें देखने को मिलते थे। राखी चिंता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए अब अस्पताल में जो बेड है उनकी संख्या भी कम पड़ने लगी है, क्योंकि जहां हमने देखा था कि कोरोना के मामले जब कम होने लगे थे तो जो आईसीयू बनाए गए थे या जो बेड की संख्याओं में वृद्धि की गई थी उन सभी में कमी लाई गई थी और उन संख्याओं को कम करके दूसरी इलाज में लगाया गया था। तो राखी अब एक बार फिर जहां मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो तकरीबन 20% से ज्यादा बेड जो है अभी तक राजधानी भोपाल में भर चुके हैं और अगर इसी तरह से मामले लगातार निकलकर सामने आते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव्स होंगे, कोरोना संक्रमित होंगे, उनके लिए बेड की कमी होगी। कोरोना में जो बिस्तर की किल्लत जो हमने पहले देखी थी वही स्थितियां हमें फिर से देखने को मिलेंगी और एक बार फिर वही समय हमें देखना पड़ेगा। यदि अब भी जनता जागरूक नहीं हुई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को अपनी दिनचर्या में वापस से शामिल नहीं किया। हालांकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो खुद जनता के बीच रहते हैं, सड़क से जुड़े नेता हैं, लगातार खुद सड़कों पर उतरते हैं, लोगों को हिदायत देते हैं ताकि लोगों के अंदर डर ना बने। जिस तरह से हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री ने जब चर्चा की थी, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, तब भी उन्होंने हालांकि ये बात कही थी कि जो भी लोग हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश की जनता के अंदर भय की स्थिति वापस से ना बने। तो राखी इस चीज को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरे। आज लॉकडाउन था तो लोगों के अंदर एक डर की स्थिति बनी हुई थी, तो वो खुद सड़कों पर उतरे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उन्हें प्यार से समझाया, उन्हें मास्क वितरण किया और उनसे यह बात कही कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अब भी हम मास्क लगाएं, अब भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो हो सकता है कि हम एक बार फिर कोरोना की जो जंग है, जो हमने एक लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए राखी 85 वार्ड जो है राजधानी भोपाल में सभी जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। कल से ये वैक्सीनेशन सेंटर का काम शुरू हो जाएगा, जहां पर हेल्थ वर्कर्स खुद लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे और वैक्सीन लगाने की बात करेंगे। तो राखी कहा जा सकता है कि सरकार सभी पहलुओं पर काम कर रही है, कोरोना के मामलों को कम करने में लगातार प्रयासरत है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता अपनी जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वहन नहीं करेगी, मामलों में कमी नहीं आ सकती है। क्योंकि हमने देखा है वैक्सीनेशन के बाद भी कई मामले निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के
बाद भी हमें जो कहा जा सकता है कड़ाई है वो करने की जरूरत है, लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। जिस तरह से पीएम ने खुद ये बात कही है कि अब दवाई भी और कड़ाई भी, हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा और इस चीज पर कड़ाई से पालन करना होगा, तभी इस कोरोना की जो जंग है उसे पूरा देश मिलकर जीत सकता है। जी चलिए दीपा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का आज पहला दिन इस कोरोना की बढ़ती लहर में, दूसरी लहर में कहना चाहिए, रात 10 बजे के बाद से ही पुलिस प्रशासन, पुलिस के जिम्मेदार लोग बैरिकेटिंग करके मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों को समझाइश दी जा रही है, प्रॉपर मास्क लगाएं, बेवजह घर से ना निकलें। इमरजेंसी सेवाएं बहाल की गई हैं। इमरजेंसी सेवाओं में आपको बता दें कि एक समय लिमिट दी गई है कि आपको इतने से इतने बजे तक दूध और सब्जियां मिलेंगी, उसके अलावा तमाम चीजें बंद की गई हैं। ये एक दिन का लॉकडाउन है और लोगों को इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, आज कहना चाहिए लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बाद ये पहला लॉकडाउन है। तस्वीरें हमने अब से कुछ देर पहले अपने टीवी स्क्रीन पर देखी हैं, जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, बैरिकेटिंग की गई है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि लोग घर से नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ, बेवजह जो लोग निकले हैं उन पर चालानी कार्रवाई हो रही है। बाकी लोग, क्योंकि कुछ एग्जाम्स भी हैं आज एमपीपीएससी के, तो वो छात्र छात्राएं जो निकल रहे हैं, जो जा रहे हैं, तो प्रॉपर पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बाद उनको जाने दे रही है, लेकिन बेवजह लोगों पर नकेल भी कसी जा रही है। इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बहाल हैं। क्या लगता है आज का जो दिन है, लोग कितना इसको समर्थन देंगे? 196 दिन बाद आज फिर से सब घर में हैं। और सबसे बड़ी बात राखी, जो प्रधानमंत्री ने ट्रिपल टी की बात की थी, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट, जो 3 बातें लगातार की जा रही थी, टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट, उसके लिए लगातार टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। ट्रेस, जो लोग कोरोना संक्रमित हैं वो कितने लोगों से मिले वो ट्रेस करना होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में ट्रीटमेंट की बारी आती है, जो करना होगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज भोपाल शहर ने इंदौर शहर को पीछे छूट दिया। अभी तक ऐसा हो रहा था कि इंदौर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन शनिवार की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 371 मरीज भोपाल में पाए गए हैं, जबकि इंदौर में 307 समथिंग कुछ मरीज पाए गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि शहर में जिस तरीके से ये लापरवाही की वजह से ये कोरोना फिर से विस्फोट हो रहा है। और अगर देखा जाए, कल शाम की अगर बात की जाए तो पहले से संडे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लोग सब्जी किराना लेने के लिए, दूध लेने के लिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डलवाने के लिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, वो एक चिंताजनक स्थिति थी। और लगातार हम कहते रहे कि संडे का लॉकडाउन तब कारगर होता है जब लोग सैटरडे को इतनी भीड़ ना लगाएं। लेकिन होता क्या है, लोगों में पैनिक फैलने लगता है, लोग कतारें लगाने लगते हैं, लोग बेतरतीब खरीदारी करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये कहना चाहिए कोरोना, अगर अब देखा जाए, अगर संडे का लॉकडाउन लगाया जाता है तो मंडे को मरीजों की संख्या में निश्चित ही कमी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर संडे का लॉकडाउन लगाया जाता है तो जिस तरीके से भीड़ होती है उसके बाद में संडे को भी मरीजों की संख्या ज्यादा निकल के सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लापरवाही से बचना चाहिए। लोगों को जो शासन के की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। पिछले साल भी हमने देखा कि लोग बिना वजह घूमा करते थे, हालांकि जब पुलिस वाले लाठियां चलाते थे तब वो भागा करते थे। लेकिन लोगों के लिए शौक बड़ी चीज हो गई है। गुटखा लेने के लिए, सिगरेट लेने के लिए इस तरीके से लोग सड़कों पे निकल जाया करते थे। बहुत सारी बातें हैं जो समझनी होंगी और बहुत सारे निर्देशों का पालन करना होगा, नहीं तो ये कोरोना जो विस्फोट हुआ है वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण लॉकडाउन की बात सरकार को करनी होगी या संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन एक हिसाब से कहा जाए राखी, तो ये जो पूरा कोरोना रिटर्न होके आया है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है। और इसके लिए, इससे पहले कि वो दिन दोबारा लौट के आए, 196 दिन बाद आज फिर सब घरों में हैं और उसके बाद में फिर शायद कई महीनों के लिए बंद हो जाएं, उससे अच्छा है कि हमें अपने शासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जरूरत होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि अब कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। राखी, बिल्कुल नरेंद्र, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम जिस जागरूकता की बात कर रहे हैं, लोगों के समर्थन से ही कुछ होगा। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बड़ी बातों में एक बेहद महत्वपूर्ण बात बोली थी कि सामूहिक प्रयासों से ही हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। और उसी की एक बानगी शिवराज सिंह चौहान ने पेश करी कि सड़कों पर वो खुद उतरे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उन्हें अपने हाथों से मास्क पहनाया, उन्हें समझाया
समझाइश दी। इतना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल यही होता है कि लोगों को खुद सोचना चाहिए। आज पहला लॉकडाउन है, यदि हम नहीं समझेंगे अभी भी तो ये स्थितियां तो और भयावह होंगी और हमें फिर उसी दौर में जाना होगा जो हमने पिछली बार देखा। बिल्कुल राखी, और हम कह सकते हैं कि ये जो लॉकडाउन है राखी, अगर लोग सतर्कता बरतें, लोग लापरवाही ना करें, तो हम मान सकते हैं कोरोना को काफी हद तक, ये दूसरी लहर आने की संभावना नहीं होती राखी अगर लोग वो करते। हालांकि कहीं ना कहीं शासन की भी इसमें कुछ भूमिका रही है। जैसे मेले ठेले जो लगे हुए थे प्रदेश भर में, जो मेले लगे, सर्कस लगे, या जिस तरीके के आयोजन हुए, उनसे भी कहीं ना कहीं ये स्थिति बिगड़ी है। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो लोगों के अंदर जागरूकता अभी तक नहीं आ पाई है, इतनी बड़ी महामारी होने के बाद। और राखी, आज वही दिन है जब भोपाल शहर में 21 मार्च 2020 को प्रोफेसर कॉलोनी में पहला कोरोना संक्रमित मिला था। उसके बाद में राखी एक और जो डेट है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। 10 नवंबर को इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल में एक बच्चा जो कि 1 माह का था, वो उसकी भी मौत हुई थी कोरोना संक्रमण के चलते। तो वो दिन बहुत भारी था, कहना चाहिए उसकी एज कम थी लेकिन एक भारी दिन था कि एक छोटे से बच्चे की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। तो राखी, ये दिन हमें भूलना नहीं चाहिए। जब लोग सड़कों पे अपने बच्चों को लेकर दिल्ली मुंबई से अपने शहरों की तरफ जा रहे थे, वो भयावह दृश्य हमें नहीं भूलना चाहिए। वो दिन हमें नहीं भूलना चाहिए जब मजदूर मजदूरी के लिए तरस गए थे, लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं हमें समाज के बारे में सोचना होगा और समाज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दूसरे की और अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाना होगा। कहीं ना कहीं ये अगर हमने नहीं अपनाया तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा दूसरा लॉकडाउन देश में लगाया जाएगा। बिल्कुल। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, पहला लॉकडाउन है, लेकिन लोगों की जागरूकता से ही, लोगों के प्रयासों से ही, सामूहिक प्रयासों से ही हम इससे जीत पाएंगे। यदि आप प्रॉपर प्रिकॉशन रखेंगे, आप यदि मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन रखेंगे, मार्केट में भी हम बात करें, बाजारों में भीड़ बहुत होती है, लेकिन देखिए एक गाइडलाइन दी गई थी दुकानों के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप एक 2 गज की दूरी जो कही गई थी, आप उस हिसाब से खरीदारी करिए। इन सब चीजों का यदि पालन किया होता या लगातार इतनी बेफिक्री न दिखाई होती तो शायद ये लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती। बहरहाल अभी भी सतर्क होने की जरूरत है। अभी भी आप प्रॉपर पूरे लॉकडाउन से बच सकते हैं। अभी सिर्फ संडे लॉकडाउन की बात हुई है क्योंकि मजबूरी हो गई है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो लोगों को जागरूकता दिखानी होगी। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि इमरजेंसी सेवाएं जितनी भी हैं, चाहे मेडिकल की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, वो सब बहाल हैं, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी होगा तो ही आप घर से निकलें, अन्यथा आपको बेवजह घर से निकलने की जरूरत नहीं है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है और लगातार जांच भी की जा रही है। और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं रोशनपुरा चौराहे की, जहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जांच की जा रही है, गाड़ियों की जांच, लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां जा रहे हैं, क्यों घर से निकले हैं। आपको बता दें कि आज कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं और इसलिए भी कुछ बच्चों का निकलना है, उनके लिए गाड़ियों की प्रॉपर व्यवस्था है। तो इस तरीके से सड़कों पर चहल पहल है, लेकिन वो चहल पहल ऐसी नहीं कि कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति कहीं भी निकल कर आएगा या जाएगा। प्रॉपर उनसे पूछताछ हो रही है और यदि उनके बातों से, उनके जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं है तो चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क आपको लगा के ही निकलना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल तैनात है और लोगों से लगातार जो सड़कों पर दिख भी रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह अपने विमान एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते वक्त 3 बार गिर गए। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। वीडियो शुक्रवार का है जिसमें बाइडेन सीढ़ियां चढ़ते वक्त पहले 2 बार लड़खड़ाए, लेकिन तीसरी बार वे घुटनों के बल गिर पड़े। इसके बाद वे हाथ के सहारे उठे और रेलिंग पकड़कर विमान के अंदर गए। बाइडेन अटलांटा के दौरे पर जा रहे थे, तब ये वाकया हुआ। अटलांटा में उन्हें एशियाई अमेरिकी समुदाय के नेताओं से मुलाकात करनी थी। घटना के बाद उनकी सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 78 साल के बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं।
जापान में 10 साल बाद फिर सुनामी ने दस्तक दी है। समुद्री तट से सटे मियागी प्रांत में शनिवार को 7.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद करीब 1 मीटर ऊंची लहरें समुद्री तट से टकराई हैं। मियागी में जापान का एक परमाणु पावर प्लांट भी है। सुनामी से उसे नुकसान पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि भूकंप के बाद स्थानीय लोगों ने प्लांट सुरक्षित होने की बात कही थी, लेकिन सुनामी के तट से टकराने के बाद प्लांट की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद सतर्कता बरतते हुए टोहोकू शिकानसेन बुलेट ट्रेन लाइन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जापान में 11 मार्च 2011 को सुनामी आई थी, जिसने बड़ी तबाही मचाई थी। भूकंप का केंद्र उत्तर पूर्वी तट के पास 60 किलोमीटर गहराई में बताया जा रहा है। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।